सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने आरपीएफ के टॉप क्वेश्चन। एक बार मेरे सारे मित्र मेरे साथ जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आपका भी टारगेट है कि जीके में कम से कम 90% कोर्स क्लियर करना, यानी कि 90% जीके के क्वेश्चन हमें सही करके आने हैं। तो फिर आप सही जगह हो, क्योंकि अभी तक आपने जिस बंदे ने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया होगा और जिस बंदे ने एसएससी जीडी का पेपर दिया होगा, यूपी पुलिस का दिया, एसएससी एमटीएस का दिया, हर बंदे को आपको लगेगा कि कुछ न कुछ तो इस क्लास में दम है, यानी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है मानव में डायलिसिस थैली है। अब ये थैली है, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा, सभी स्टूडेंट देंगे यहाँ से नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं। यानी पहले क्वेश्चन का उत्तर आप सभी बच्चों का आएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चा दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और इसका उत्तर सभी सही देंगे। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। हीटर, जो आपको पता है, इसने बात की है हीटर की, जिससे आपको क्या मिलती है, गर्मी। गर्मी मिलती है आपको, सर्दी के समय आप मकान के अंदर चलाते हो तो उसकी बात चल रही है। तो ये बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की ओर, ये आपके सामने देखो। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को में होता है। यानी जो नेत्र होता है, जो आंखें होती है आपकी, निकट की चीज यानी पास की चीज होती है, उसे क्या नहीं देखती, साफ। तो उसके लिए ये बात हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दूरदृष्टीय दोष। दूरदृष्टीय दोष कह सकते हैं, या क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वरना दत्ता। तो हम यहाँ से कहेंगे दूरदृष्टीय दोष। ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल सही है। देखो, स्वस्थता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था कि स्वस्थता यानी हमारे शरीर की जो स्वास्थ्य है वो क्या है, स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम स्वस्थ रह पाएंगे तो स्वतंत्रता हम ले सकेंगे। स्वतंत्रता कैसे लेंगे, जब हम खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो स्वतंत्रता ले पाना मुश्किल रहेगा। तो ये कहा था महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम गोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस। तो सभी स्टूडेंट कहेंगे यहाँ से सर महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो ए उत्तर देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। ओजोन रिक्तीकरण किसके पास सबसे ज़्यादा होता है। ओजोन रिक्तीकरण किसके पास सबसे ज़्यादा होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, महासागर, ध्रुवों, कटिबंधों, भूमध्य रेखा। यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा कि सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सर यहाँ से हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो हम कहेंगे ध्रुवों। ध्रुवों का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर रह जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है, गिद्दा किस राज्य की नृत्य शैली है। गिद्दा है वो कौन से राज्य की नृत्य शैली है। अब ऑप्शन की ओर जाएं अगर हम, तो यहाँ से असम, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो मेरे स्टूडेंट यहाँ से सभी बताएंगे कि अपना उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही कौन सा है। तो मैं बता दूं कि सही उत्तर जो पंजाब की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है। ये आपको बताना है, सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है तो वो कौन सा राज्य है। अब ऑप्शन की ओर जाएं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। चारों में से हमारा उत्तर क्या होगा, यहाँ से बताएंगे सारे बच्चे। आप कहोगे सर यहाँ से हमारा होगा हरियाणा। हरियाणा का मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। नालियों और मोरियों को साफ रखने के लिए किस रासायनिक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है ये हमें बताना है।
तो यहाँ से जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लास्ट में सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा, ये आप सभी स्टूडेंट देंगे कि आपका उत्तर क्या रहने वाला है। तो हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी बैक्टीरिया जीवाणु से होती है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया जीवाणु के कारण पैदा होती है हमारे शरीर में और हमें क्षतिग्रस्त करती है? तो जैसे छोटी चेचक, रेबीज, रेबीज किससे, कुत्ते से होता है, क्षय हो सकता है या चेचक हो सकता है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। तो मेरे स्टूडेंट क्षय यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। क्या करोगे? HW के तौर पे देता हूं मैं आपको कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय जो बजट था, केंद्र का जो बजट था, जैसे कि बजट अभी कौन करता है? वित्त मंत्री करता है, तो आपको पता है निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो देती है बजट, पेश करती है। इसी प्रकार आपको स्वतंत्र भारत का पहला बजट के बारे में ये बात कर रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पर। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है। नई दिल्ली भारत की राजधानी, लाहौर पाकिस्तान में चला जाएगा, आप या को कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट? यहाँ से बताएंगे कि हम सभी का जो उत्तर है सही वो कौन सा है, वो होगा कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। आगे बढ़ो। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। पंचायत का जो मुखिया होता है, जिसे आप बहुत सारी जगह पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच। सरपंच होता है ना, तो सरपंच होता है, ये रह आपको ध्यान रखना है। सरपंच अपना होता है वो क्या देता है? मुखिया क्या देता है? त्यागपत्र। किसको देगा? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं का मतलब हो जाएगा इसमें गलत। अब ये बताना है आपको गलत कौन सा है, यानी अभिलेख है और उसका शासक, यानी कौन सा अभिलेख का स्थापना कौन से शासक ने की है, ये बात हमारी यहाँ पर होने वाली है। आप मेरी बात समझे होंगे। चलो ठीक है। हाथीगुप्ता अभिलेख, खारवेल, यहाँ से जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन एलो अभिलेख, स्कंदगुप्त एलो अभिलेख स्कंदगुप्त हो गया है, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सी वाला है ये गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी वाला। तो यहाँ से समुद्रगुप्त ना आके यहाँ पर क्या आएगा, कोई बता सकता है? पुलकेशिन द्वितीय, या क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय होगा, ना कि समुद्रगुप्त होगा। आगे बढ़ो। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हुए हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हुए हैं, उनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। तो मेरे स्टूडेंट कहोगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो बच्चा देगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? मृदा में सर्वाधिक अम्ल कौन सा छोड़ता है, ये आपको बताना है। तो जैसे कहेंगे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ से ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ आप सभी का उत्तर यहाँ से मेरे स्टूडेंट क्या होने वाला है और बिल्कुल सही कौन सा है। आपको ये चीज़ बतानी है, उत्तर क्या होने वाला है और बिल्कुल सही होगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? यानी जो राजा की उपाधि थी वो किसने दी थी? किसको? राजा राम मोहन राय को, ये आपको बताना है। तो उनको राजा किसने कहा था? क्या कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि उनको राजा किसने कहा था? राजा राम मोहन राय को। इनको राजा की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? अब ऑप्शन भी देख सकते हो आप, क्या होगा? जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अकबर द्वितीय, सम्राट विलियम, और यहाँ से इनमें से कोई नहीं। तो सभी बताएंगे कमेंट करके कि आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा, आपको पता है जो इंग्लिश आप चाहते हो आज, उसकी जो जन्मदाता है वो कौन है? हमसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ से कहेंगे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से मेरे स्टूडेंट बिल्कुल आपका सही रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, ये आपको बताना है। अब ऑप्शन की ओर जाएं तो हम कह सकते हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ से मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त यहाँ से अपना उत्तर बताएंगे कि आखिरकार आपका उत्तर क्या रहेगा। क्या कोई बच्चा यहाँ से अपना उत्तर दे सकता है? बिल्कुल आप दे सकते हो, ऑप्शन नंबर डी, यानी जलोढ़ मिट्टी जो बच्चा कहेगा वो बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? मैं आपको बता दूं, बंकर जो शब्द है वो का संबंध किस खेल से है? खेल हम देखें जैसे खो खो, कबड्डी, गोल्फ, इनमें से कोई नहीं। बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी का उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट? आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? गोल्फ। गोल्फ यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ रहा है। तो यूरोप महाद्वीप आप सभी को पता है इसकी सबसे लंबी नदी, तो जैसे वोल्गा, पो नदी, राइन नदी, इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे मित्र, यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा? तो वोल्गा। वोल्गा का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सभी का सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। दिव्य जीव संघ के संस्थापक कौन है? दिव्य जीवन संघ के जो संस्थापक है वो कौन है, ये आपको बताना है। तो जीवन जो संघ के संस्थापक है उनका नाम होगा स्वामी शिवानंद राय या सरस्वती। तो सरस्वती आप बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी शिवानंद सरस्वती जो बच्चा उत्तर देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। यहाँ से कहता है भारत में अंग्रेजों ने वाड़ी वंश के युद्ध में किसे हराया था? ये आपको बताना है कि इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों ने किसको हराया था, यानी कौन सा शासक था उसको अंग्रेजों ने हराया था। अब हम यहाँ से क्या कहेंगे? फ्रांसीसियों को। तो बिल्कुल सही है, फ्रांसीसियों को हराया था इन्होंने। ऑप्शन नंबर जो स्टूडेंट सी देगा वो बिल्कुल सही है। चलो आगे चलो। मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? ये बताना है। मिसौरी, मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा गया है। अब हम यहाँ से अपना उत्तर क्या रहेगा? जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप। तो आप सभी उत्तर देंगे, मेरे स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तरी अमेरिका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय मशरूब अनुसंधान संस्था परीक्षण केंद्र चंबा घाट कहाँ स्थित है? चंबा घाट ये केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो जैसे कि मणिपुर, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, सोलन। तो यहाँ से चार ऑप्शन में से आपका उत्तर क्या रहेगा? आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, सोलन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो चलो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। पिंजर उपन्यास को किसने लिखा, ये आपको बताना है। तो आज का जो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ आपका उत्तर क्या है?
तो आप सभी कहोगे अमृता, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है वो बच्चा बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के आरपीएफ के टॉप क्वेश्चन। क्लास का टाइम पता है 5 बजे आती है, रोजाना लेना नहीं भूलना है। मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद